तो दोस्तों आज हम देखेंगे हम अपना ऑनलाइन पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमें गूगल पर जाना है और लिखना है अप्लाई फॉर पैन। उसके बाद हमें नीचे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद हमें एक साइट दिखे UTI/TSL पैन, जो कि पैन कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। वो हमें ओपन करना। ओपन करने के बाद हमें 3 ऑप्शन दिखेंगे: अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड, रीजनरेट ऑनलाइन पैन कार्ड एंड डाउनलोड ब्लैंक पैन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर हमें ऑफलाइन फॉर्म भरना है या कुरियर के थ्रू फॉर्म सेंड करना है तो हम इसको फॉर्म को डाउनलोड करके फिलअप करके भेज सकते हैं। अगर हमने पहले कोई फॉर्म भरा हुआ है तो हम वो रीजनरेट ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपना फॉर्म जो है वो वापस से पूरा फिलअप करके सबमिट कर सकते हैं। ये उनके लिए है जिन्होंने फॉर्म भरा है लेकिन बीच में उनका फॉर्म छूट गया रहता है। तो आज हमें देखना है कि हम अपना ऑनलाइन फॉर्म कैसा भर सकते हैं, जैसे कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम जो है अप्लाई फॉर न्यू पैन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फॉर्म 49A खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखते हैं, फिजिकल मोड और डिजिटल मोड। तो हमें जो है फिजिकल मोड का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि फिजिकल मोड के लिए हमें जो है पैन कार्ड के ऑफिस विजिट करना पड़ता है या कुरियर के थ्रू डॉक्यूमेंट भेजना पड़ता है। तो हम जो है डिजिटल मोड को सिलेक्ट करेंगे। डिजिटल मोड में जो है 2 ऑप्शन है, आधार बेस्ड eKYC जो कि ई साइन इन मोड के थ्रू होता है, और दूसरा है DSC मोड। DSC मोड उनके लिए होता है जो एजेंट ने आधार कार्ड का एजेंसी लिया हुआ रहता है, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमको जाना है आधार कार्ड बेस्ड eKYC ऑप्शंस पर, और ई साइन इन के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। ई साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें नीचे जाना है। जैसे हम ई साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन में इंडिविजुअल सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम एजेंसी के थ्रू नहीं कर रहे हैं, तो हम अपना ही बना रहे हैं। तो वहाँ पर आ जाएगा। फिर वहाँ पर ऑप्शन पूछेगा कि आपको पैन कार्ड मोड कौन सा चाहिए, फिजिकल चाहिए या फिर ई पैन चाहिए, वो सिलेक्ट कर लेना है। वो सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पर आपका जो है रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। रेफरेंस नंबर जनरेट होने के बाद आपको आपका जो भी टाइटल है वो सिलेक्ट करना है, श्री या कुमारी। आपका लास्ट नेम डाल देना है। लास्ट नेम डालने के बाद आपका फर्स्ट नेम डालना है, और फर्स्ट नेम के बाद आपके फादर का नाम डाल देना है। फिर वहाँ पे नेम ऑन द कार्ड का ऑप्शन है, तो वहाँ पर आपको आपके पैन कार्ड पे जैसे आपका नाम चाहिए वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर वहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है, हैव यू बीन नोन बाय एनी अदर नेम। अगर आपको किसी और नाम से पहले जाना जाता है और आपने अपना नाम चेंज किया हुआ है तो आपको गैजेट पेपर इसके साथ में लगाना पड़ सकता है। अगर आपको नहीं जानता है तो नो सिलेक्ट कीजिए। आपका जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है। उसके बाद आपको आपका डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपका जो डॉक्यूमेंट्स पर है वही एंटर कीजिए, जिसका आपके पास प्रूफ है। बेस्ट है कि जो आपके आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है वही डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारा डिटेल आधार के थ्रू ही फेच होगा। एड्रेस जो है हमें ऑटो सिलेक्ट रहेगा, क्योंकि हमने आधार कार्ड eKYC लिया है। तो एड्रेस का जो भी डिटेल्स है वो ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा, हमें कुछ भी एंटर करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ये सब हो जाने के बाद नीचे आपको आपका आधार नंबर एंटर करना है। तो आपको यहाँ पे आपका पूरा आधार नंबर डाल देना है। जैसे अगर हम हमारा आधार नंबर गलत डालते हैं, मैं आपको एक आधार नंबर डालकर ऐसे रैंडमली डाल करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे हम यहाँ पर गलत आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पर लिख कर आ जाएगा कि आधार नंबर गलत है। तो हमें हमारा प्रॉपर आधार नंबर डालना है, जो भी हमारा आधार नंबर है। और जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे प्रॉपर आधार नंबर, तो वहाँ पर री इंटर का ऑप्शन आएगा। हमें वापस से आधार नंबर डाल कर कन्फर्म कर देना है। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, आधार नंबर राइट होगा तो वो हमें आधार पे जो हमारा नाम है वो नीचे डाल देना है। और डालने के बाद हमें नीचे नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट है उसमें आधार कार्ड ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप पे हमें जाके क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर हमारा जो है वो ISD कोड पूछ रहा है, तो सिलेक्ट ISD कोड में हमें इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। एरिया कोड में जो भी मुंबई का एरिया कोड जो है स्टडी कोड 022 है, दिल्ली का 020 है, तो उसी हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर देना है, और बाजू में ईमेल आईडी का ऑप्शन है, तो हमें हमारा ईमेल आईडी डाल देना है। जो भी हम ईमेल आईडी पे हमें जो है सॉफ्ट कॉपी चाहिए पैन कार्ड का। उसके बाद हमें पेरेंट्स का डिटेल डालना है, जो भी हमारा पेरेंट्स का नाम है। तो यहाँ पर पेरेंट्स का नाम में मेरा ऑटो फिल आ गया था, मेरा ही नाम आ गया है वहाँ पर। तो मैं इसको जो है जाकर वहाँ से
एडिट कर देता हूँ और प्रॉपर मेरे पेरेंट्स का नाम डाल देता हूँ। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कि वेदर मदर इज़ अ सिंगल पेरेंट, तो अगर आपकी माँ सिंगल पेरेंट है तो आप उनका नाम यहाँ पर डाल सकते हो। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, तो मदर का नाम आपको वहाँ पर डाल देना है सिंगल पेरेंट्स में, और वो ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पैन कार्ड पे जो है आपके मदर का नाम आएगा आपके फादर के नाम की जगह पर नीचे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है सिलेक्ट द नेम ऑफ आइदर फादर और मदर, तो आपको आपके हिसाब से सिलेक्ट कर लेना और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये एड्रेस डिटेल पूछेगा, लेकिन रेसिडेंशियल एड्रेस में हमें कुछ फिलअप नहीं करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है आधार कार्ड का KYC चूज़ किया हुआ है, तो वहाँ पर कुछ नहीं करना है। अगर हम यहाँ पे नो इनकम चूज़ करेंगे तो हमें ऑफिस का भी एड्रेस का डिटेल नहीं देना है, बट हमने सैलरी सिलेक्ट किया है सोर्स ऑफ इनकम में, तो हमें यहाँ पे ऑफिस का जो भी हमारा ऑफिस का एड्रेस है, ऑफिस का नाम है, वो हमें दे देना है। हमें प्रॉपर तरीके से ऑफिस एड्रेस फिलअप करना है, जो भी हमारा ऑफिस का एड्रेस है वो यहाँ पर फिलअप करना है। हमारे ऑफिस का बिल्डिंग का नाम हमें डालना है, एरिया नाम डालना है, जो रोड है वो डालना है हमें, और उसके अलावा पिन कोड भी प्रॉपर तरीके से डाल देना है। हमें सिटी भी प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट करना है, इसमें सिटी है, स्टेट है, वो जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से हमें सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें ये सारी डिटेल्स जो है वो फिलअप करके ओके करना है। ओके करने के बाद फिर यहाँ पर हमें स्टेट में बहुत सारे स्टेट्स का ऑप्शन है, तो आप आपके हिसाब से आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर जो है स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको सिटी का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको सिटी जो है जाकर वहाँ पर सिलेक्ट करना। जैसा मेरा मुंबई सिटी है तो मैंने मुंबई सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर पिन कोड एंटर कर दिया मैंने। पिन कोड एंटर करने के बाद मैंने नीचे स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करने के बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करते ही जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर हमें सिलेक्ट टाइटल करना है, तो रिप्रेजेंटेटिव का डिटेल्स उन्हें लगता है जो किसी और के थ्रू अपना आधार कार्ड अप्लाई कराते हैं, लेकिन हम तो खुद से अपना आधार कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर फिर नीचे सिलेक्ट कैपेसिटी का ऑप्शन है, तो वहाँ पर हमें हिमसेल्फ और हरसेल्फ ही करना है क्योंकि हम खुद ही कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव SSC जब रहता है जब हम किसी और के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो हमने यहाँ पर जो है हमारा जो भी है हिमसेल हर्फसेल सेलेक्ट कर लिया। नीचे हमने हमारा नाम डाल दिया और वेरिफिकेशन प्लेस में हम जहाँ जो भी सिटी से अप्लाई कर रहे हैं वो डाल देना और नेक्स्ट पर क्लिक करना। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स में अपलोड का ऑप्शन दिखा रहा होगा, बट यहाँ पे कुछ भी अपलोड नहीं होगा क्योंकि हमने आधार बेस KYC का ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है, तो सारा फ़ोटो या जो भी एड्रेस प्रूफ जो भी है वहाँ से ही ले लेगा, और जो सिग्नेचर रहेगा वो सिग्नेचर हमारा बाद में आधार कार्ड पैन कार्ड आने के बाद हमें उस पर करना है। फिर मेक पेमेंट पर हम क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा और आपका ईमेल आईडी पूछेगा, तो आपको दोनों चीज़ें यहाँ पर एंटर कर देना है। आपको आपका करेक्ट मोबाइल नंबर और करेक्ट ईमेल आईडी ही डालना है ताकि आपको उस पर जो है पेमेंट का रिसिप्ट आ जाए। ये करने के बाद जैसे हम बिल डेस्क पे क्लिक करते हैं, बिल डेस्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है। किसी को UPI के थ्रू करना है तो UPI क्लिक करके QR कोड जनरेट करके पेमेंट कर सकता है। भीम UPI के थ्रू पेमेंट्स हो सकता है। वैलेट्स के थ्रू किसी को पेमेंट करना है तो वहाँ पर वैलेट्स का ऑप्शन मोबीक्विक वैलेट दिया हुआ है या इट्स कैश कार्ड दिया हुआ है या UPI QR का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके हम पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद वो हमें होम पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। जैसे हमें होम पेज पर रिडायरेक्ट करेगा तो होम पेज पर रिडायरेक्ट होने के बाद हमें एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ रहेगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है और कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमें KYC के लिए जो है रिडायरेक्ट किया जाएगा। तो आगे का जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल है, इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा आपको। तो OTP आपको डालना है यहाँ पर। OTP डालने के बाद आपको जो है यहाँ पर आपको पूरा डिटेल दिखा देगा, तो आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। फिर आपको आपका आधार नंबर डालना है और आधार OTP पर क्लिक करना है। आधार OTP पर क्लिक करने के बाद OTP सेंड होगा, फिर आपको OTP एंटर करना है यहाँ पर और OTP एंटर करके सबमिट कर देना है। जैसे आप OTP एंटर करें आपका एक जो है यहाँ पर आपको रिव्यू देने के लिए आ जाएगा। रिव्यू देने के बाद आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।